12वां अध्याय। उसी नर आदि देशों पर प्रद्युम्न की विजय तथा उनकी जिज्ञासा पर मुनिवर अगस्त्य द्वारा तत्वज्ञान का प्रतिपादन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दक्षिण सागर में स्नान करके यादवराज प्रद्युम्न वहां से सेना सहित उसी नर देश को जीतने के लिए आए, जहां ग्वालों की मंडली के साथ कोटि कोटि भव्य मूर्ति वाली गौएं विचरती और चरती हैं। उसी नर देश के लोग दूध पीते और गोरे रंग के मनोहर रूप वाले होते हैं। वे मक्खन की भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उनसे पूजित होकर प्रद्युम्न ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, वस्त्र और आभूषण आदि बहुत धन दिया। उसी नर की राजधानी चंपावती नामक पुरी मणि और रत्नों से संपन्न थी। वह राजाओं से उसी प्रकार शोभा पाती थी जैसे सर्पों से भोगवती पुरी। चंपावती के स्वामी वीर राजा हेमांगद शीघ्र ही भेंट लेकर आए। उन्होंने श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। उनसे संतुष्ट होकर प्रद्युम्न ने उन्हें केसर युक्त कमलों की माला दी और सहस्त्र दलों की शोभा से संपन्न एक दिव्य कमल दल भी अर्पित किया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न धनुष धारण किए तथा बार बार दुंदुभी बजवाते हुए अपनी सेना के साथ विदर्भ देश को गए। कुंडीनपुर के राजा भीष्मक ने वहां पधारे हुए रुक्मिणी पुत्र को अपने घर ले जाकर बहुत धन दे सेना सहित उनका पूजन किया। तत्पश्चात नाना को प्रणाम करके बलवान यादवेश्वर रुक्मिणी नंदन कुंत और दरद देशों को गए। मार्ग में मलयाचल के चंदन को स्पर्श करता हुआ अमीर उनकी सेवा कर रहा था। श्रीखंड और केतकी पुष्पों की गंध से भरे हुए मलयाचल पर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन किया, जो किसी समय महासागर को पी गए थे। श्री कृष्ण कुमार दोनों हाथ जोड़कर उन महामुनि को नमस्कार करके उनकी पर्णशाला में खड़े हो गए। मुनि ने शुभ आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। तब श्री प्रद्युम्न ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह जगत तो दृश्य पदार्थ होने के कारण मिथ्या है, फिर सत्य की भांति कैसे स्थित है तथा जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य मुक्त है? ऐसा होने पर भी ये गुणों से कैसे बंध जाता है? यह मेरा प्रश्न है, आप इसका भली भांति निरूपण कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि से संपन्न तथा समस्त ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। जगत के मिथ्या तत्व का साधक अनुमान प्रमाण इस प्रकार है। जगत असत दृश्य मान तत्वात् स्वप्न दृष्ट पदार्थवत। अगस्त जी ने कहा, रुक्मिणी नंदन, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र हो, तथापि मुझसे प्रश्न करते हो। तुम्हारा यह प्रश्न पूछना लीला मात्र है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। प्रभु, जैसे भगवान श्री हरि लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए विचर रहे हो। जैसे सत्य सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह मिथ्या होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप यह दृश्य जगत असत होने पर भी सत्य सा गोचर होता है। जैसे शीशे में मुख, रस्सी में सर्प तथा
बालुका राशि में जल की सत्यवत प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह सत्य परमात्मा देहगत सत्व आदि गुणों से बद्ध जान पड़ता है। अतः करण रूपी दर्पण में सत्य का प्रतिबिंब ही जीव रूप में प्रतिगोचर होता है। शीशे में मुख आबद्ध न होने पर भी बद्ध सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार नित्य मुक्त परमात्मा सत्व आदि गुणमय अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर बद्ध सा जान पड़ता है। अगस्त जी ने कहा, जो विवेक का आश्रय लेकर जगत को मनोमय मन के संकल्प मात्र से प्रकट मानकर सनातन ब्रह्म का भजन करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। राजन, उस परमात्मा को जन्म मृत्यु शोक मोह बाल्य यौवन जरा अहंता मद व्याधि का डर सुख दुख क्षुधा रति मानसिक चिंता और भय कभी नहीं प्राप्त होते, क्योंकि आत्मा निरीह चेष्टा रहित निराकार सर्वथा अहंकार शून्य शुद्ध स्वरूप गुणों का आश्रय साक्षात परमेश्वर निष्कल तथा आत्मदृष्टा है, जिसको मुनीश्वरों ने सदा पूर्ण एवं ज्ञानमय जाना है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर यह जीव सुखपूर्वक विचरे। जो पुरुष आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता है, सबको देखता है, उस दृष्टा को ये लोक कभी नहीं देखता, कदापि नहीं जानता। जैसे विभिन्न रंगों से स्फटिक मणि कभी लिप्त नहीं होती, तथा जैसे आकाश कोटे से अग्नि काष्ठ से और वायु उड़ी हुई धूल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म गुणों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लक्षणाओं से व्यंजना द्वारा व्यक्त होने वाली ध्वनि एवं व्यंग्यार्थों से कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, वह लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। उस शब्दार्थातीत परब्रह्म को नमस्कार है। कुछ लोग इस परमात्मा को कर्म कहते हैं, दूसरे लोग उसे काल की संज्ञा देते हैं, अन्य विद्वान उसे कर्ता एवं योग कहते हैं, दूसरे विचारक उसको सांख्य एवं ब्रह्म बताते हैं। कोई परमात्मा और वासुदेव कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान निगमागम तथा आत्म अनुभव से उस परब्रह्म के स्वरूप का विचार करके इस जगत में अनासक्त भाव से विचरें। जैसे जल के चंचल होने से उसमें प्रतिबिंबित वृक्ष भी चंचल से प्रतीत होते हैं और नेत्रों के घूमने से धरती भी घूमती सी दिखाई देती है, उसी प्रकार गुणों के भ्रमण से मन के भ्रांत होने पर उसमें स्थित आत्मा भी भ्रांत सा जान पड़ता है। राजन, जैसे हाथ से घुमाया जाता हुआ अलात चक्र मंडलाकार घूमता जान पड़ता है, उसी प्रकार गुणों द्वारा भ्रांत मन के द्वारा अज्ञान विमोहित जीव ऐसा कहने और मानने लगता है कि मैं करूँगा, मैं करता हूँ, ये मेरा है, वह तुम्हारा है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इत्यादि। सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। उन गुणों द्वारा यह सारा जगत उसी तरह व्याप्त है जैसे सूत से वस्त्र ओतप्रोत होता है। सत्व गुण में स्थित जीव ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी जीव मध्यवर्ती लोक में रहते हैं तथा तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस जन नीचे नरक आदि में जाते हैं। श्री कृष्ण कुमार, जैसे अंधेरे में रखी हुई रस्सी में सर्प बुद्ध होती हैं, जैसे अंधेरे में रखी हुई रस्सी में सर्प बुद्धि होती है, दूर से मरीचिका सूर्य किरण में जल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार अज्ञान मोहित जीव परब्रह्म में इस जगत की भ्रांति धारणा कर बना लेता है।
सुख को उसी तरह आने जाने वाला समझो जैसे मंडलवर्ती राजाओं का राज्य। मनुष्यों का दुख भी उसी प्रकार है जैसे नरकवासियों का। घन माला देह के गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं होते, उसी तरह सुख दुख भी स्थिर नहीं है। जैसे तीर्थ यात्रियों या व्यापारियों का समुदाय सदा साथ नहीं रहता, उसी तरह यह दृश्य प्रपंच भी शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु सदा नहीं रहती। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी को घोंसले से और नदी के पार चले जाने पर पथिक को नाव से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अभिमान उत्पन्न करने वाले लोक से क्या प्रयोजन रह जाता है। समदर्शी मुनि इसी प्रकार अपने मार्ग का शीघ्र निश्चय करके असंग भाव से विचरें। जैसे अनेक जलपात्रों में एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और जैसे काष्ठ समूह में एक अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही साक्षात भगवान परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जैसे महान आकाश घट और मठ के बाहर तथा भीतर भी अलिप्त भाव से विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा अपने ही द्वारा उद्भावित देहधारियों के बाहर भीतर निर्लिप्त रूप से विराजमान है। जो भगवान श्री कृष्ण का शांत चित्त ज्ञान निष्ठ एवं वैराग्यवान भक्त है, उसे गुण उसी प्रकार नहीं छूते जैसे जल कमल दल को स्पर्श नहीं करता। ज्ञानी पुरुष सदा आनंद मग्न हो बालक की भांति विचरता है। वह अपने शरीर की और उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य अपने पहने हुए वस्त्र की संभाल नहीं रखता। राजन, जैसे सूर्योदय होने पर घर की वस्तु दिखाई देने लगती है, जैसे सूर्य उदय होने पर घर की वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे पृथक पृथक द्वार वाली इंद्रियों से एक ही विषय अनेक गुणों का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके प्रतिपादक शास्त्र मार्गों से अनेक सा जान पड़ता है। नरेश्वर, इस ब्रह्म को कोई परमपद कहते हैं, कोई वैष्णव धाम बताते हैं, कोई व्यापक वैकुंठ, कोई शांत, कोई परम केवल तथा कोई अविनाशी परम धाम कहते हैं। किन्हीं के मत में वह अक्षर पद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृति से परे गौलोक धाम बताते हैं और कोई पुराण वेत्ता उसको विशद निकुंज कहते हैं। इस लोक में रहने वाला मानव उस पद को ज्ञान वैराग्य और भक्ति से प्राप्त करता है, दूसरे किसी साधन से नहीं। परम पुरुष केवल्य नाथ परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पद को मनुष्य उपर्युक्त साधनों द्वारा उन्हीं की कृपा से प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके भक्त पुरुष कभी वहाँ से लौटता नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह भागवत ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से नमस्कार करके महामुनि अगस्त्य जी का पूजन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में उसी नर विदर्भ कुंत दरद आदि देशों पर विजय के प्रसंग में अगस्त्य और प्रद्युम्न की ज्ञान चर्चा नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय सालों आदि देशों तथा द्विविध बानर पर प्रद्युम्न की विजय, लंका से विभीषण का आना और उन्हें भेंट समर्पित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके श्री यादेश्वर
प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ राजपुर को गए। राजपुर का स्वामी राजा साल्व था। वह मेरे मुंह से यादवों का आगमन सुनकर शीघ्र ही वानर राज दुविद के पास गया। वीर दुविद मित्र की सहायता करने के लिए उद्यत हो यादवों के प्रति मन में अत्यंत क्रोध लेकर प्रद्युम्न की सेना का सामना करने के लिए गया। वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को हिला देता था। दुविद ने अपने नखों और दांतों द्वारा पताका और ध्वज पट्टों को चीर डाला। वह ध्वज कश्मीरी सालों से आवृत, मुद्रा अंकित तथा स्वर्णभूषित थी। उसने रथों को ऊपर उछाल दिया, हाथियों पर वेग पूर्वक चढ़कर घोड़ों को भगाया और वह वानरोचित किलकारियों के साथ भौहें नचाकर सबको भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाहल मच जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए रथ पर आरूढ़ हो उसके पास आ गए। मदमत्त दुविद उस रथ के आसपास उछलने लगा और अपनी पूंछ से घोड़ों सहित रथ, ध्वज और छत्र को कंपित करने लगा। प्रद्युम्न ने अपने धनुष की कोटि से उसका गला पकड़कर खींचा। तब अत्यंत कुपित हुए उस वानर ने उनके ऊपर मुक्के से प्रहार किया। तदनंतर प्रद्युम्न ने विधि पूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर छोड़े गए एक बाण से दुविद को बींध दिया। राजेंद्र, उस बाण ने आकाश में आधे पहर तक दुविद को घुमाकर 100 योजन दूर लंका में गिरा दिया। वहाँ 2 घड़ी तक राक्षसों के साथ उसका युद्ध हुआ और उसने राक्षसों को मार गिराया। राजन, इधर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने दुंदुभी नाद कराते हुए विजय प्राप्त करके सालों से भेंट ली और दक्षिण मथुरा मधुर का दर्शन करके वह त्रिकूट पर्वत पर जा चढ़े। उधर वानर राज दुविद त्रिकूट से मैनाक के शिखर पर गया। मैनाक से सिंघल जाकर वह पुनः भारतवर्ष में आया। धीरे धीरे वानरेंद्र दुविद हिमालय पर गया और हिमालय के शिखर से प्रयाग ज्योतिषपुर को जा पहुंचा। यादवेश्वर, प्रद्युम्न मल्लार देश के अधिपति रामकृष्ण पर विजय पाकर महाक्षेत्र से तुबंध तीर्थ में गए। महावीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न 7 योजन विस्तृत मकरालय समुद्र का दर्शन करके उसके तट पर जाकर ठहर गए। वहां सांब आदि भाइयों और अक्रूर आदि अपने यादवों को बुलाकर योगेश्वरेश्वर प्रद्युम्न ने सभा में उद्धव से कहा। प्रद्युम्न बोले, भोज कुल तिलक मंत्रीवर उद्धव जी, परम तेजस्वी लंकापति विभीषण इस द्वीप का राजा तथा राक्षस समूहों का सरदार है। यदि वह शीघ्र भेंट ना दे तो बताइए यहाँ हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप देवाधिदेव पुरुषोत्तम हैं। आप देवाधिदेव पुरुषोत्तमोत्तम हैं। आप ही परमात्मा श्री कृष्णचंद्र हैं। तथापि आप साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर भी आपकी माया का पार नहीं पाते। भूमन ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम अनुशासन का भार सदा अपने मस्तक पर ढोते हैं, वही साक्षात पुरुषोत्तम आप हैं। मैं तो आपका दासानुदास हूँ, फिर मैं आपको क्या सलाह दूँ। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उद्धव के यूं कहने पर श्री हरि स्वरूप भगवान प्रद्युम्न ने एक ताड़पत्र लेकर उस पर अपना संदेश लिखा। राक्षस राज, तुम भोजराज उग्रसेन के लिए भेंट दो। यदि बला अभिमानवश तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे छोड़े गए वाणों द्वारा
तुम अभिमान बस मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा समुद्र पर सेतु बांधकर सैन्य समूह के साथ लंका पर चढ़ाई करूंगा। यह लिखकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने कोदंड हाथ में लिया और अपने पत्र को बाण में लगाकर उस बाण को कान तक खींचा और छोड़ दिया। उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट हुई। उस नाद से पातालों तथा सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। प्रद्युम्न के धनुष से छूटा हुआ बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विद्युत के समान तड़तड़ाकर विभीषण की सभा में गिरा। उसके गिरते ही सब राक्षस चकित से होकर उठकर खड़े हो गए। उन दुष्टों ने बड़े वेग से अपने कवच और शस्त्र ग्रहण कर लिए। महाबली राक्षस राज विभीषण बाण से पत्र को खींचकर पढ़ गए। सभा में वह पत्र पढ़कर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय उस राजसभा में शुक्राचार्य आ पहुँचे। विभीषण ने पाद्य आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन किया और हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। विभीषण बोले, भगवान ये किसका बाण है? भूतल पर भोजराज कौन है और उनका बल क्या है, ये मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात दिव्य दृष्टि वाले हैं। श्री शुक्र ने कहा, राक्षस राज, इस विषय में पुराण वेत्ता विद्वान इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि 4 मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दिव्य लोक में गए। वह नंगे बालक के रूप में थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय नामक द्वारपालों ने, जो अंतःपुर में पहरेदार थे, वेद की छड़ी से रोक दिया। वह श्री हरि के दर्शन की लालसा लेकर आए थे। रोके जाने पर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों दुष्ट हो, इसलिए असुर हो जाओ, 3 जन्मों के पश्चात शुद्ध होगे। इस प्रकार श्राप प्राप्त करके वे दोनों अपने भवन से गिरे और भूमंडल में आकर दैत्यों तथा दानवों से पूजित दिति पुत्र हुए। उनमें से ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। प्रलय के जल से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि यज्ञ वाराह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मुक्के से मार डाला और साक्षात चंड पराक्रमी नरसिंह होकर कयाधु कुमार प्रहलाद की सहायता करते हुए हिरण्याकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। वही दोनों भाई फिर केसनी के गर्भ से विश्रवा के पुत्र होकर उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण लोगों को एकमात्र ताप देने वाले रावण और कुंभकर्ण कहलाए। श्री रामचंद्र जी के सहायकों से घायल होकर वे दोनों युद्धभूमि में सदा के लिए सो गए। वह महान वेगशाली राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए। अब उनका तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम शिशुपाल और दंतवक्र है। वे इस युग में भी बड़े बलवान हैं। उन दोनों के वध के लिए साक्षात परिपूर्णतम भगवान असंख्य ब्रह्मांडपति परात्पर गौलोकनाथ श्री कृष्ण यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। वह यादवेंद्र बहुत सी लीलाएं करते हुए इस समय द्वारिका में विराजमान हैं। युधिष्ठिर के महायज्ञ में साल्व के साथ होने वाले युद्ध में माधव शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं के पुत्र संबर सूदन प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं। वह जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उन सबके जीत लिए जाने पर यदुकुल तिलक भोजराज उग्रसेन द्वारिका में राजसूय यज्ञ करेंगे।
उन्हीं के धनुष से बलपूर्वक छूटा हुआ यह प्रचंड वेगशाली बाण यहाँ आया है। इस पर उनके नाम का चिन्ह है। यह विद्युत की गड़गड़ाहट से भी अधिक आवाज करने वाला है। राक्षस राज, ये बाण समस्त दिगमंडल को उद्भासित करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, राक्षसों के सरदार श्री राम भक्त विभीषण ने यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री रामचंद्र जी ही हैं, भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न की सेना के पास गए। उस समय शीघ्र ही आकाश से उतरकर मेघ के समान श्याम कांति से प्रकाशित होने वाले विशालकाय विजयदर्शी विभीषण श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की परिक्रमा करके हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गए। विभीषण बोले, प्रभु, आप साक्षात भगवान वासुदेव तथा सबके सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं, आपको प्रणाम है। मत्स्य, कूर्म और वाराह अवतार धारण करने वाले आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री रामचंद्र को नमस्कार है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी को बारंबार नमस्कार है। आप भगवान वामन को नमस्कार है। आप ही साक्षात नरसिंह हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध देव को नमस्कार है। सबकी पीड़ा हर लेने वाले कलिक रूप आप भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर दूसरों को मान देने वाले विभीषण ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से 16 उपचारों द्वारा पूजन किया। उस समय उनकी वाणी गदगद हो रही थी। फिर परम संतुष्ट हुए प्रद्युम्न ने उनको वैराग्यपूर्ण ज्ञान, शांति दायिनी भक्ति तथा प्रेम लक्षणा अनुराग परानुरक्ति प्रदान की। साथ ही ब्रह्मा जी की दी हुई परम दिव्य पद्मराग निर्मित मस्तक मणि तथा पुलसत्य पुत्र कुबेर द्वारा पूर्व काल में दी हुई रत्नों की दिव्यमती माला प्रदान की। फिर चंद्रमा की दी हुई चंद्रकांत मणि तथा उत्तम पीतांबर परम प्रभु प्रद्युम्न ने उन्हें अर्पित किए। तदनंतर महाबली राक्षस राज विभीषण प्रद्युम्न को प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्षद गणों के साथ लंकापुरी को लौट आए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलासा संवाद में साल मल्लार एवं लंका पर विजय नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय सह्य पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न वृषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांजीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सह्यगिरी के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। मैथिलेश्वर, उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केस वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हष्टपुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, यह हष्टपुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है? ये लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है।
उद्धव बोले, ये परमहंस अवधूत श्री हरि के कला अवतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश, सहस्त्र अर्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर यदु कुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर प्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरे हृदय में एक संदेह है, प्रभु उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है, ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है, यह सब ठीक ठीक बताइए। दत्तात्रेय ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए तब उल्का का क्या प्रयोजन है। साधो, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है, फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वैकुंठाचल वेंकटाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजऋषि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्री शैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए। तदनंतर श्री द्वारिकानाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण नंदन वहां खड़े हो गए। राजेंद्र, परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगिणी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी, दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, शिखरन, अवलेह, सिरका या अचार, पालक का साग, इच्छोभिचिका, राव और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ विशेष, शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठा अन्न, गुजिया, समोसा आदि, बड़ा मधुशीर्षक, मधुपर्क या घेवर आदि मिष्ठ अन्य विशेष, फेणिका यानी फेनी, उपरिष्ट, पूड़ी या पुआ आदि, छिद्रयुक्त शतपत्र एक प्रकार की मिठाई, चक्राभ चिन्ह का चक्र आकार चिन्ह वाली मिठाई, इमरती आदि, सुधा कुंडलिका जलेबी, घृतपूर चीनी घी की बनी हुई पूड़ी, वायुपूर मालपुआ, चंद्रकला दधी स्तुली दही में भीगकर फूली हुई बड़ी बरा, कपूर से वासित खांड की बनी मिठाई, गोधूम परिखा खाजा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक, लड्डू आदि, साग, सौधान, विविध शाकों के समुदाय, मंड, दूध की मलाई या झाग, खीर, दही, गाय का घी, ताज़ा मक्खन, मंडूरी, साग का रसा,
कुम्हड़ा, पापड़, शक्ति का शक्तिवर्धक पेय, द्राक्षासव आदि, लस्सी, सुबीरावल, खट्टी खाजी, सुधा रस, शहद या मीठा शरबत, उत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग कहते हैं हलवा को, नमकीन पदार्थ, कसैले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सबको 56 भोग कहा गया है। भृगु कुलभूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहाँ वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों सहित श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, भगवान, आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। प्रभु, सारी समृद्धियाँ और सिद्धियाँ आपके चरणों में लौटती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है। विप्रेंद्र, यह मुझे बताइए, क्योंकि आप परावर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, आप क्या नहीं जानते, तो भी साधारण लोगों की भांति पूछते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं। जो अकिंचन है, जिसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्री हरि के चरणार बिंदों के पराग पर ही लुब्ध है, श्री हरि की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है, तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है, वही श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्री हरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले संपूर्ण ब्रह्म पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के आधिपत्य, योग, सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है, तथा जो श्री हरि की चरण रज में ही आसक्त है, वह महामुनि भगवती भक्तजन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस नैरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई नहीं जान पड़ता। न शिव, न ब्रह्मा, न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय हैं। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है, अतः सकल लोक जनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्त जनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि, अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। इसीलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहां से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में द्रविड़ देश पर विजय नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय। उड़ीस डामर देश के राजा, वांग देश के अधिपति वीरधनवा तथा असम के नरेश पुंड्र पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के बहाने भूभार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युम्न अंग देश को गए। अंग देश का स्वामी केवल अंतःपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था। वहाँ यादवों ने उसे जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दी। उड़ीस डामर यानी उड़ीसा देश के राजा महाबली बृहदबाहु ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। वो अपने बल के अभिमान से मत रहता था। प्रद्युम्न ने जाम्बवती कुमार वीरवर सांब को उसे वश में करने के लिए भेजा। सांब सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में ले अकेले ही गए। नरेश्वर, उन्होंने बाण समूहों से डामर नगर को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशि से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक लेता है। इस प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तत्पश्चात वांग देश के अधिपति मदमत्त एवं वीर राजा वीरधनवा एवं अक्षोहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आए। वे बड़े बलवान थे। यादवों की ओर से श्री हरि के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युम्न के देखते देखते वीरधनवा की उस सेना को बाणों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे। उनके बाणों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हों। अनेक रथी वीर धराशायी हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण कुम्हड़े के टुकड़ों जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीरधनवा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई, जो मनस्वी वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी। कटे हुए मस्तक और धड़, किरीट, कुंडल, केयूर, कंकन और अस्त्र शस्त्रों सहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहाँ की भूमि महामारी सी प्रतीत होती थी। कुष्मांड, उन्माद, वैताल, भैरव तथा राक्षस राज बड़े वेग से आकर शंकर जी के गले की मुंडमाला बनाने के लिए वहाँ पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई तब वीरधनवा सामने आए। उन्होंने तुरंत ही वज्र सरीखी गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीरधनवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्छित हो मुंह से रक्त वमन करते हुए वीरधनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े। 2 घड़ी में उनको फिर चेतना हुई। तब उन अंग देश के नरेश ने महात्मा प्रद्युम्न की शरण ली। राजन, जब भेंट देकर वीरधनवा अपने नगर को चले गए तब अमित पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए। वहाँ के राजा बिंब को पकड़कर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप देश में गए। कामरूप देश के राजा पौंड्रू इंद्रजाल की विद्या यानी जादू में बड़े निपुण थे। वह अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमियों और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाण, कुठार, परिघ, शूल, खड़ग, रिष्ट तथा शक्तियों से प्रहार किया। मैथिलेश्वर तदनंतर राजा पुंड्रू ने
पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब और गुह्यक गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विष वमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा भागते दिखाई देने लगे। सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में सूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। क्षण भर में सारा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। राजन, वायु के वेग से उठी हुई धूल के कारण सब ओर अंधकार छा गया। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशारह वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। यदुश्रेष्ठ वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैथिल तब इस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर वाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे तथा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वाहन सहित शत्रु राजा पुंड्रु को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित हो प्रद्युम्न की शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया। वहां से अपनी सेना द्वारा सोण नद और विपाशा यानी व्यास नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न के कई देश में आ पहुँचे। के कई देश के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की बहन साक्षात श्रुतकीर्ति के महान पति थे। उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। राजन, वह श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशो संवाद में के कई देश पर विजय नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय। मिथिला के राजा धृति द्वारा ब्रह्मचारी के रूप में पधारे हुए प्रद्युम्न का पूजन, उन दोनों का शुभ संवाद, प्रद्युम्न का राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दे उनसे पूजित हो शिविर में जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ से विजय दुंदुभी बजाते हुए यदुनंदन प्रद्युम्न तुम्हारे सुख संपन्न मिथिला देश में आए। कलश शोभित अत्यंत ऊंचे स्वर्णमय सौध शिखरों से युक्त मिथिलापुरी को दूर से देखकर प्रद्युम्न ने उद्धव से पूछा। प्रद्युम्न बोले, मंत्री प्रवर, इस समय यह किसकी राजधानी मेरी दृष्टि में आ रही है, जो बहुसंख्यक महलों से भोगवती पुरी की भांति शोभा पाती है। उद्धव ने कहा, मानद, यह राजा जनक की पूरी मिथिला है। इस समय यहाँ मिथिला नरेश महाभागवत विद्वान धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण उनके इष्ट देव हैं और वे स्वयं भी श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्र का नाम बहुलाश्व है, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला है। उसे दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। राजकुमार, बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही याद किया करते हैं। प्रभु, इन्हें देवेंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, क्योंकि धृति ने अपनी पराभक्ति से श्री कृष्ण को वश में कर लिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न
उद्धव जी को अपना शिष्य बनाकर उनके साथ राजा धृति का दर्शन करने के लिए आए। उद्धव सहित प्रद्युम्न ने राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए ही मिथिलापुरी को देखा। वहाँ के सभी वीर कवच और शस्त्र धारण करके माला और तिलक से सुशोभित थे। वे सबके सब माला द्वारा श्री कृष्ण नाम का जप करते थे। मिथिला के लोगों के द्वार पर श्री हरि के नाम लिखे थे और श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र अंकित थे। मानद वहाँ घरों की प्रत्येक दीवार पर गदा पद्म 10 अवतार के चित्र और शंख चक्र अंकित थे। घर घर के आंगन में तुलसी के मंदिर दिखाई देते थे। इस तरह मिथिला के महलों को देखते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों पर भी दृष्टिपात किया, जो सबके सब माला तिलकधारी भगवत भक्त थे। उन्होंने केसर अथवा कुमकुम के 12 तिलक लगा रखे थे। वहाँ के ब्राह्मण गोपी चंदन की मुद्राओं से चर्चित शांत स्वरूप तथा ऊर्ध्व पुंडधारी थे। उनके अंगों पर हरि मंदिर के चित्र अंकित थे। ललाट में गदा की मुद्रा, सिर पर हरिनाम और दोनों भुजाओं में चक्र, शंख, पद्म, कूर्म और मत्स्य अंकित थे। कितने ही लोगों ने मस्तक पर धनुष और बाण के चित्र तथा हृदय में नंदक नामक खड़ग, मूसल और हल्के चिन्ह धारण कर रखे थे। राजन, तदनंतर प्रद्युम्न ने देखा वहाँ की गली गली में कुछ मनुष्य भागवत सुन रहे हैं। दूसरे लोग हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग सनत कुमार संहिता, वशिष्ठ संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, पौलशत्य संहिता और धर्म संहिता आदि का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, इन सब पुराणों को गली गली में, घर घर में वहाँ के सब लोग सुनते थे। कुछ लोग श्री रामचरणा अमृत से पूर्ण वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण का पाठ करते थे। कुछ लोग स्मृतियों के और कुछ ब्राह्मण वेद त्रयी के स्वाध्याय में लगे थे। कुछ लोग मंगल धाम वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। कितने ही मनुष्य राधा कृष्ण 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 आदि नामों का बारंबार कीर्तन करते थे। कुछ लोग हरि कीर्तन में तत्पर रहकर नाचते और गाते थे। वहाँ के प्रत्येक मंदिर में मृदंग, ताल, झांझ और वीणा आदि मनोहर वाद्यों के साथ लोगों द्वारा किया जाने वाला हरि कीर्तन सुनाई पड़ता था। राजन, मिथिला के घर घर में वहाँ के निवासी प्रेम लक्षणा नवधा भक्ति करते थे। इस प्रकार नगरी का दर्शन करके भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजद्वार पर पहुंचकर शीघ्र ही मैथिल नरेश का दर्शन किया। मैथिलेश की सभा में वेदव्यास, सुकमुनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, मैं और बृहस्पति बैठे थे। दूसरे भी धर्म के वक्ता तथा हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान वेद की भांति इधर उधर बैठे दिखाई देते थे। नरेश्वर मैथिलेंद्र धृति वहाँ भक्ति भाव से नतमस्तक होकर बलदेव जी की चरण पादुका की विधिवत पूजा कर रहे थे। वह श्री कृष्ण और बलदेव के मुक्तिदायक नामों का जप भी करते जाते थे। शिष्य सहित ब्रह्मचारी को आया देख राजा ने उठकर नमस्कार किया। उनकी पाद्य आदि उपचारों से विधिवत पूजा करके मैथिलेश्वर राजा धृति दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। जनक ने कहा, भगवान, आपके पदा अर्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राजभवन शुद्ध एवं परम उज्जवल हो गया। देवता, ऋषि और पितर सब संतुष्ट हो गए। भगवान, आप जैसे निभ्रांत और समदर्शी साधु भूतल पर दीन जनों का कल्याण करने के लिए ही विचरते हैं। ब्रह्मचारी बोले, राजसिंह, आप धन्य हैं। आपकी यह मिथिलापुरी धन्य है।
तथा विष्णु भक्ति से भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है। जनक ने कहा, प्रभु, न तो यह नगरी मेरी है, न प्रजा मेरी है, और न गृह तथा धन धान्य मेरे हैं। स्त्री पुत्र और पौत्र आदि मेरे पास जो कुछ है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होकर गौलोक धाम में विराजते हैं। वह पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों के रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। महामुनि ब्रह्मन, शरीर, मन, वाणी, बुद्धि अथवा समस्त इंद्रियों द्वारा मैंने जो भी पुण्य कर्म किया है वह सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाभाग, विष्णु भक्त शिरोमणि विदेहराज, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे। जनक बोले, ब्रह्मन, मैं आप जैसे श्री कृष्ण भक्त महात्माओं का दास हूँ। मैंने अपने मन में किसी हेतु अथवा कामना को स्थान नहीं दिया है, अतः मैं एकत्व या सायुज्य रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता। ब्रह्मचारी ने कहा, राजन, तुम हेतु रहित होकर अहेतु की भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति भाव के कारण तुम प्रेम के लक्षणों से संपन्न हो। साक्षात भगवान प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं, वह आपके घर पर क्यों नहीं आए, इस बात को लेकर मेरे मन में महान संदेह हो गया है। जनक बोले, भगवान प्रद्युम्न साक्षात अंतर्यामी एवं श्री हरि हैं, वह सदा सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। फिर बताइए तो सही, क्या वे यहाँ नहीं हैं? ब्रह्मचारी ने कहा, यदि ज्ञान दृष्टि से भी तुम श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को यहाँ निरंतर स्थित मानते हो तो दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद की भांति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, बहुलास यह सुनकर महाभागवत राजा धृति ने अपने मुख पर अश्रुधारा बहाते हुए गदगद वाणी में कहा। जनक बोले, यदि मेरे द्वारा भगवान श्री हरि की इस भूतल पर अहेतुकी भक्ति की गई है तो श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न मेरे सामने प्रकट हो जाएं। यदि मैं श्री कृष्ण भक्तों का दास होऊं, यदि मुझ पर उनकी कृपा हो और यदि सर्वत्र मेरी श्री कृष्ण बुद्धि हो तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए। नारद जी कहते हैं, बहुलास उनके इतना कहते ही श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न तत्काल ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर सबके देखते देखते अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो गए। हरि भक्ति निष्ठ शिष्य उद्धव भी गदगद हो गए। मेघों के समान श्याम कांति, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, जगत के लोगों का मन हर लेने वाला रूप सबके सामने प्रकट हो गया। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा दे रहा था। उनका शोभा संपन्न मुखार बिंद मंडल नीली घुंघराली अलकावलियों से अलंकृत था। शिशिर ऋतु के बाल रवि के समान कांतिमान किरीट, दिव्य कुंडल, करधनी और बाजूबंद आदि से उनका दिव्य विग्रह उद्भासित हो रहा था। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को इस प्रकार देखकर राजा धृति ने उनको हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। जनक बोले, भूमन, मेरा सौभाग्य महान एवं अत्यंत धन्य है। अहो, आज आपने मुझे अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया। आज मेरी महिमा कयादु कुमार प्रहलाद के समान बढ़ गई। आज मैं अपने कुल सहित कृतार्थ हो गया। श्री प्रद्युम्न ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे प्रभाव को जानने वाले भक्त हो। मैं इस समय तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। मैथिलेश्वर, आज ही तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाए और इस लोक में तुम्हारे बल, आयु और कीर्ति का अत्यंत विस्तार हो। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता धृति ने पूजित हो भक्तवत्सल भगवान प्रद्युम्न, तुम्हारे पिता धृति से पूजित हो भक्तवत्सल भगवान प्रद्युम्न वहाँ आए हुए संतों के सामने ही
अपने शिविर की ओर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में जनक का उपाख्यान नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ।